टॉर्चर कर करके तुमने तो ये हालत कर दी। मार के मानोगे। और ये मेरी बच्ची जो ख़त्म करी गई है, जो मारी गई है, उसके साथ जो भी हुआ है उससे 25 मिनट पहले की वीडियो है। उसको लाठी डंडों से मारा ससुराल वालों ने, और ऊपर से फेंका गया दहेज के लिए। वो बार बार टॉर्चर करते थे उसको कि दहेज लेके आओ। ये गरीब मजदूर आदमी है, दहेज कहाँ से ला के दे। अगर पुलिस वाला शायद उस टाइम पे आईओ साहब होते टाइम पे, तो हो सकता है कि ये हादसा नहीं होता। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। फिलहाल हम सकूरपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बच्ची को लगातार 15 दिन तक उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। उसको अपने ही घर के छत से गिराकर उसकी मौत हो जाती है। आइए उनके परिवारजनों से बातचीत करते हैं, आखिर क्या हुआ था, किस प्रकार उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। तो आप जो लड़की जिसकी मृत्यु हुई है उसके क्या लगते हैं? मैं उसका मामा हूँ। मेरी सिस्टर के पास फ़ोन आता है कि भाई बच्चे की तबीयत ख़राब है, इससे मिलने आ जाओ। तो सिस्टर ने बोला कि भाई आप ही आ जाओ उसे लेके। तो बोले नहीं आप आ जाओ। तो हम लोग गए 8 से पौने 8 के बीच में। वहाँ गए, लड़की की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। कमज़ोरी का आलम ऐसा था कि पूरी आंखों पे ब्लैक स्पॉट थे उस पर, एकदम कमज़ोर, खड़ी नहीं हुआ जा रहा उससे। मैंने बेटा ये क्या है, क्या हालात बना रखे हैं अपने, कुछ खाती नहीं हो क्या? तो नहीं जी खाती तो है, यहाँ काम का प्रेशर है। मैंने जी काम तो वहाँ भी करती थी, घर पे जो घर घरेलू होता है, वह खाना नहीं बनाती थी, और यहाँ खाना ही बना रही है, कोई ज़्यादा काम थोड़ी ना है। इतने में उसकी छोटी बेटी निकली, वीडियो है मेरे पास, जो झगड़ा कर रही है। वो आके बोलने लगी कि आपका मतलब क्या है। मैंने जी मतलब आप सामने देख लो, नज़र आ रहा है, लड़की बीमार है, उसकी स्थिति ख़राब है, मैं वही तो दिखा रहा हूँ। अगर कुछ गलत है तो बता दो। उसी पर उसने क्या करा, क्या हाल करा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी बदतमीजी से उसने बात करी है, उसने मेरी बहन तलक को मारा है। तुम्हारा चाटा छोड़ने का क्या मतलब है? नहीं, तुम्हारा हाथ छोड़ने का क्या मतलब है? तुम्हारा गाली तो तुमने शुरू करी है, गाली तो तुमने शुरू करी गाली। मैं अम्मी से आपके बात कर रहा था, आपका क्या मतलब बात करने का? नहीं, आपने शुरू करा, आपने शुरू करा गाली। तुम इतनी बड़ी हो गई, चाटा मारोगी किसी को? क्या बदतमीजी करवाई है? क्या बदतमीजी? वो नहीं जाना चाह रही तो तुम भगा रहे हो ना से? ये जाना चाह रही है, ये जाना चाह रही है, ये जाना चाह रही है ना? इसीलिए तुमने ये हालत कर दी। ये सब नहीं है, टॉर्चर कर करके तुमने तो ये हालत कर दी। इसको ऐसे टॉर्चर कर करके ये हालत करा आपने, यानी कि इसको मार के मानोगे, मार के मानोगे, मार के मानोगे। रिकॉर्डिंग करके क्या साबित करना चाहता है? और ये मेरी बच्ची जो ख़त्म करी गई है, जो मारी गई है, उसके साथ जो भी हुआ है उससे 25 मिनट पहले की वीडियो है। जब उनकी हत्या की गई उससे 25 मिनट पहले आप वहाँ मौजूद थे? उस समय भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, आपसे भी दुर्व्यवहार किया गया? बोला, मैं अपनी भांजी को लाने की कोशिश करी तो उन्होंने, वो लड़की नहीं आई, इतनी डरी हुई थी वो। तो फिर उसने ये हालात करे तो मैं अपनी बहन को लेके थाने चला आया कि मैंने कहा लड़की के साथ कुछ मारपीटाई करें, उससे पहले कंप्लेंट लिखाते हैं, पुलिस वाले को लेके जाते हैं, बच्ची को लेके आएंगे। हमने कंप्लेंट लिखाई है, आईओ का नंबर दिया, आईओ से बात करिए। आईओ दूसरी कॉल पे क्या होता है, इतने में हमारे पास फ़ोन आता है कि लड़की को छत से फेंक दिया। जब भी कोई पुलिस वाला हमारे साथ नहीं आया, हम वहाँ से अकेले आए, वहाँ पहुँच। पुलिस ने, आपने कंप्लेंट की थाने में, लेकिन कोई पुलिस वाला आपके साथ नहीं आया? नहीं आया। अगर पुलिस वाला शायद उस टाइम पे आईओ साहब होते टाइम पे, तो हो सकता है कि ये हादसा नहीं होता। 112 पे कॉल लगा नहीं था। 112 पे भी वहाँ खड़े होकर कॉल लगाया, 3 बार कॉल करा, वो कॉल नहीं करी, जो कि मेरी बहन के फ़ोन में अभी तक वो है, कॉल लगी नहीं थी, कॉल लगी ही नहीं वो। और थाने से भी आपको कोई सहायता नहीं मिली? कोई पुलिस गया मैं, मेरी कंप्लेंट लिखी गई, लेकिन आईओ साहब उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे।
जो मैं उनको साथ लेके जाता। उसके 10 मिनट के बाद ही मेरे पास खबर आ गई कि मेरी बच्ची को छत से फेंक दिया गया है और लड़की को हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो मैं जैसे भी तैसे करके वहाँ पहुँचा हूँ तो ये सारे जो परिवार के थे जीने से उतर के भागने की तैयारी में थे। फिर मैंने आसपास में थोड़ा हल्ला मचाया, चीखा चिल्लाया तो लोग वहाँ आए तो वापस ऊपर वो जीने पे चढ़े। उसके बाद 20 मिनट के बाद पुलिस मौके पे आई है ये और उसको पकड़ के ले गई है। 6 जनों को अरेस्ट करा। 2 दिन बाद गिरफ्तारी हुई 3 जनों की। नसरीन जो मेन थी उसको छोड़ दिया गया, उसके साथ 2 जने और थे उनको छोड़ दिया गया। तो क्यों छोड़ दिया गया? आपने पूछा नहीं थाने में कि क्यों छोड़ दिया, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन वो ये लड़की कहती है कि मैं 8 महीने से यहाँ हूँ ही नहीं। आज की डेट में हमारे पास उस जगह की नीचे की फुटेज है जो वो लड़की, मैं उतर रहा हूँ और वो सारी बहनें ऊपर चढ़ रही हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे उतर रही हैं और फिर लड़की को फेंका जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने नहीं मारा तो ऐसा क्या हुआ जो मेरी लड़की नीचे आ गई और वो ख़त्म हो गई। वो पुलिस आने के बाद इनकार करते हैं कि हमने हत्या नहीं की गई। जी। अच्छा, आप कौन कौन से लोग थे जो शामिल थे इसमें? पूरा परिवार था इनका, ठीक है। अदरवाइज पूरा परिवार, सारी बहनें थी और ये सारे भाई थे माँ के साथ। बताया जा रहा है कि पहले उनको नीचे ही मार दिया गया था, फिर छत से फेंका गया। नहीं, नीचे नहीं। जी नीचे नहीं, वो ऊपर ही रहते हैं, 3rd फ्लोर पे रहते हैं, 3री मंजिल पे रहते हैं। कमरे में उसके साथ मार पिटाई करी है। मेरे को लगता है उसी टाइम उसका दम निकल गया है। तो इन लोगों ने बड़े प्लान के तहत डंडों से मार पिटाई की है और ऊपर से फेंका गया दहेज के लिए। वो बार बार टॉर्चर करते थे उसको कि दहेज लेके आओ। ये गरीब मजदूर आदमी है, दहेज कहाँ से ला के दे? या तो पहले निकाह नहीं करना चाहिए था, शादी नहीं करनी चाहिए थी। मात्र 1.5 साल शादी को हुआ है और 1.5 साल में ही इन्होंने पूरा तांडव करके शुरू से ही प्रताड़ित किया उसको और आखिरकार उसकी जान ले ली। अब हमारा एक ही मानना है प्रशासन से कि पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रही थी शुरू से। अब कल से जब हमारे जितने भी सगे संबंधी थे उन्होंने दबाव बनाया, थाने का घेराव किया है, तो थोड़ी पुलिस हरकत में आई है। और मुझे ये भी सूचना मिली है कि हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक एडिशनल डीसीपी है, वो खुलेआम उस लड़की का सपोर्ट कर रही है और उसी के दबाव में था पुलिस वाले ने उसको रिलीज़ किया, छोड़ा वहाँ से। हमने पुलिस से कहा कि जब 5 आदमी का नाम एफआईआर में दर्ज है, 5 को कोर्ट में पेश करना चाहिए। जज जो भी फैसला सुनाते उससे हमें मंजूर होता। बट ये पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामयाबी रही है कि जिन लोगों का एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद भी उसे किस बिहाफ पे छोड़ा, पुलिस पे किस तरह का प्रेशर था, किस तरह की सेटिंग थी पुलिस की, ये पुलिस जाने। इसका जवाब पुलिस से आप लोगों को मानना चाहिए कि आखिर 5 लोगों का नाम एफआईआर में होता है तो 3 को क्यों जेसी करते हैं, जेल भेजते हैं और 2 को किस बिहाफ पे वो छोड़ते हैं। तो आप पुलिस ही जज बन गई है, दिल्ली पुलिस। तो मैं ये मानता हूँ कि अब कोर्ट नहीं रह गया है, दिल्ली पुलिस ही जज हो गई है कि पहले ही जजमेंट देती है। मैंने पुलिस से ये भी कहा कि पुलिस बेकसूर को पकड़ के अगर रस्सी को सांप बनाने का फंड जानती है वो, तो यहाँ पे हम इतना बड़ा एविडेंस दे रहे हैं उसके बाद क्यों सपोर्ट कर रही है उसे। और ये जो खो-खो एक खिलाड़ी है, ये अपने आप को यहाँ की जनरल कर्नल है और एक एडिशनल डीसीपी की संरक्षण है उसके प्राप्त। इस वजह से मुझे लगता है कि एसएचओ पे दबाव आया है और एसएचओ ने इस दबाव के कारण उसे वहाँ से छोड़ा है। नहीं तो एक अदना सा कोई केस में अगर एफआईआर में नाम हो तो फ़ौरन उससे जेल भेजा जाता है। जजमेंट जो होगा वो कोर्ट देगी। पुलिस ही जजमेंट देना शुरू कर दिया है। वो भी नेताजी सुभाष पैलेस का ये मामला है दिल्ली का। और पुलिस पे अभी भी मुझे 10% भरोसा है इस कुछ पुलिस वाले पे, बाकी तो हर जगह पुलिस कुछ ना कुछ ठीक ही होती है। और अब तो कोर्ट पे ही उम्मीद है कि कोर्ट से जो हमें न्याय मिले। लड़की का पोस्टमार्टम हो गया है, अब हम लोग उसे 1-2 घंटे में हम लोग उसके सुपुर्द खाक करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बताते थे लगातार उनको प्रताड़ित करा जा रहा था दहेज के लिए, तो क्या वो मांग कर रहे थे, किस लिए परेशान कर रहे थे? अभी हमारे जो साली है उनका घर बिका था और उस घर के एवज़ में वो लड़की पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपना शेयर लो और शेयर अगर नहीं देती है तो हम थाने में चले कंप्लेन करते हैं। ये ससुराल वाले दबाव बना रहे थे। उससे पहले भी 4 लाख रुपए का डिमांड किया कि लड़का बिजनेस करेगा, उसको पैसा दें आप लोग और साथ में बाइक दें कि हम कहीं ड्यूटी जाना है, काम पकड़े में। लेकिन वो काम नहीं करता था लड़का। हम लोग चाहते थे कुछ और वक्त दें, जब वो सेटल हो जाएगा, अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो कुछ ना कुछ हम लोग मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जल्दबाजी में
हमारी ये बच्ची को लगातार खा गए। दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, 100% प्रताड़ित कर रहे थे। डॉरी का- आपने बीच में कोई कंप्लेन किया था थाने में कि उत्पीड़न के लिए? हम लोग कई बार शिकवा शिकायत हुई, लेकिन लड़की की भलाई के लिए हम लोग कंप्रोमाइज़ करते थे हमेशा कि लड़की को परेशान न करें, क्योंकि ये लोग साथी रहे और उसका जो बाकी परिवार है वो भी कई जगह इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बदमाशी है, कई सारे बदमाश हैं यहाँ के शकूरपुर के, जिसके साथ उसका भाई सब रहता है। तो हम लोग चाहते थे कि वो लड़की लड़के के फेवर में थी, तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बालिग थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके आगे पीछे दाएं बाएं सपोर्ट में थे कि लड़की को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, कुछ और वक्त देते हैं, लेकिन इन लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर में हमारी बच्ची को खा गए। अब हम तो चाहते हैं कि कानूनन जितना भी उससे मुनासिब जुर्म किया है उन्होंने उसको सज़ा मिले, और अगर हमारी बच्ची कब्र में है तो वो कम से कम जेल में तो रहे। अगर सबूत 4 मिलेंगे दिन होने के बावजूद भी कोई भी एविडेंस कलेक्ट पुलिस नहीं कर रही थी। 9 तारीख का मामला है, शाम को 7:30-8 बजे का, और कल तक इवन के 11 तारीख तक कोई CCTV फुटेज नहीं लाया। इस दौरान अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता या उसे डिलीट कर देता तो पुलिस तो फिर कहती कि मेरे पास सबूत ही नहीं है। ये सारा सबूत हम इकट्ठा करके उसे दे रहे हैं पुलिस को, जबकि ये हमारा काम है या पुलिस का काम है। तो पुलिस कहीं ना कहीं फेलियर है और पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है। इस बात से पुलिस इनकार नहीं कर सकती है। नहीं तो 304B 498A इसमें मुकदमा होने के बाद, डॉरी का मुकदमा होने के बाद भी अगर उसे छोड़ दिया जाता है तो ये बहुत ही दुखदायी चीज़ है ये, और पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में है। सहयोग नहीं कर रही थी। आप 9 तारीख की हत्या होती है, उसके बावजूद गिरफ्तारी 2-3 दिन बाद होती है, सबूत भी आप दे रहे थे, उसके बावजूद भी वो सख्त नहीं हो रहे। गिरफ्तार सेम डे सारे परिवार को सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि लड़की पक्ष वाले कुछ इनके साथ कुछ अनहोनी न करे, तो वो 7-8 लोगों को थाने ले आई थी, बट उसमें से 5 लोग के नाम जो FIR हुआ उसमें से बाकी को रिलीज़ करने के बाद 5 को रखा, 5 में से भी 3 को जेल भेजा और 2 को फिर बाद में छोड़ दिया, जिसमें वो खो-खो की कैप्टन जो है, जो अपने आप को कहती है कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, नासरीन, वो सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी है और वो अपना पावर दिखाती है हमेशा, जिसको एडिशनल DCP का पूरा सपोर्ट है। उसका नाम भी मुझे पता है, लेकिन अभी नाम उजागर नहीं करूँगा। वक्त आने पर मैं DCP को पर्सनल में मैं सारा उसका जो करतूत है उस लड़की का वो सारा भेजूंगा। अगर उसके बाद भी नहीं मानेगा तो DCP को भी सबक सिखाऊंगा। जो जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो कौन लगे? उसमें एक लड़का है शकील, एक उसकी माँ अनवरी और एक लड़की है हिना। ये 3 लोग हैं, और 2 लोग जो है, एक नासरीन और एक का नाम क्या भाई, एक और उसकी बहन, वो बाकी है। एक सास, एक ननद और एक पति अरेस्ट है, 2 बाकी है। दोनों बहनें उसकी ननद है हिना की मरने वाले की भी। और वो जो लड़की खो-खो खिलाड़ी है, अभी CCTV जब आज देखा हमने 12 तारीख को, तो उसमें उसका बॉयफ्रेंड भी है जो स्कूटी पे उसको वहाँ से निकाला भी है, पल्सर गाड़ी से उसको निकाला है। वो भी यहीं पे रहता है श्रीनगर में, ये शकूरपुर में एक इलाका रानीबाग के बराबर में। वो लड़का भी वहाँ पे इन्वॉल्व था। अब पुलिस को हमने कहा कि भाई ये इस वक्त क्या कर रहा है, इसे भी अरेस्ट करो, ये भी इन्वॉल्व है इसमें। पुलिस ने कोई एक्शन लिया उस लड़के तो अब हम पोस्टमार्टम में थे, अब उसे पूछेंगे, और मीडिया के माध्यम से भी मैं एक आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी जाके पुलिस से पूछें, उसको जवाब मांगे कि ऐसा क्यों कर रही है पुलिस। आप देख सकते हैं एक बच्ची को लगातार प्रताड़ित किया जाता है ससुराल वालों की तरफ से, और घर वाले जब जाते हैं दबाव बनाते हैं तो पुलिस प्रशासन पहले तो फ़ोन नहीं उठाती है, थाने में आईओ उपलब्ध नहीं रहते हैं, और उसके बाद जब लड़की की मौत हो जाती है 20 मिनट बाद पुलिस आती है, और उसके बावजूद भी जैसा कि ये बता रहे हैं 5 मुजरिमों में सिर्फ 3 की गिरफ्तारी हुई। अभी भी 2 लोग बताया जा रहा है कि किसी ऊपरी दबाव के चलते उनको छोड़ दिया गया। साथ ही साथ इनके पास सारे सबूत मौजूद हैं कि वो उस समय वहाँ पर मौजूद थी। उसके बावजूद सरकार और पुलिस सख्त नहीं हो रही है, सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही है। हम सभी पुलिस प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि इस मामले का अच्छे से छानबीन करें। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं इनके पास सारे सबूत मौजूद हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, और जितने भी लोग इसमें मौजूद थे, जिन सभी का इसमें हाथ था, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ जेल के अंदर डाला जाए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं दिव्यांशु, झलको दिल्ली।